नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में हम सूरदास जी का जीवन परिचय लिखना सिखाएंगे कि परीक्षा में किस प्रकार से जीवन परिचय लिखें कि पूरे नंबर मिलें। तो शुरू करते हैं वीडियो को। जिस कवि या लेखक का आपको जीवन परिचय लिखना है तो सबसे पहले उस कवि या लेखक का सबसे ऊपर आप नाम लिखोगे, उसके बाद लिखना प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सूरदास जी का नाम लिखा है, उन्हीं की जीवनी आपको मैं लिखना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले आप सूक्ष्म जीवन परिचय लिखेंगे, सूक्ष्म शॉर्ट में बिल्कुल। तो सबसे पहले क्या लिखा है, नाम लिखा हुआ है, स्क्रीन पर देखिए नाम। तो नाम में आ जाएगा सूरदास जी। उसके बाद है जन्म कब हुआ था, तो जन्म सन 1478 ईस्वी। जन्म स्थान, सूरदास जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था, तो ग्राम रुनकता आ जाएगा। उसके बाद है गुरु या शिक्षक का नाम, गुरु का नाम या शिक्षक लिखेंगे तो वल्लभाचार्य जी। लेखन विधा क्या लिखा उन्होंने, तो पद लिखे उन्होंने। भाषा शैली, भाषा शैली में लिखोगे आप उनकी भाषा कौन सी थी, ब्रजभाषा। शैली पद शैली। प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी आदि। निधन, उनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी पारसोली नामक स्थान पर। साहित्य में स्थान, हिंदी साहित्य आकाश के सूर्य माने जाते हैं। ये तो हो गया सूक्ष्म परिचय। उसके बाद आप विस्तार से लिख सकते हो। सूक्ष्म लिखने के बाद विस्तार से लिखोगे। जीवन परिचय हेडिंग लिखोगे, सूरदास जी का जन्म सन 1478। सन 1478 मैंने ब्लैक पेन से लिखा हुआ है, तो आपको भी ऐसे ही लिखना है, हाईलाइट करना है इसको। सन 1478 ईस्वी में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रुनकता जो स्थान है, जन्म स्थान, इसको भी मैंने ब्लैक पेन से लिखा है, नामक ग्राम में हुआ था। सूरदास जी जन्मांध थे, यानी कि जन्म से अंधे थे। इस विषय में भी विद्वानों में मतभेद है, एक राय नहीं है। इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का सुंदर एवं सजीव वर्णन किया है, जो आँखों से प्रत्यक्ष देखे बिना संभव नहीं है। कि जब आँख नहीं है तो इतना सुंदर वर्णन कैसे कर दिया। इन्होंने स्वयं अपने आप को जन्मांध कहा है, ऐसा इन्होंने आत्मग्लानिवश, लाक्षणिक रूप में अथवा ज्ञान चक्षुओं के अभाव के लिए कहा हो। सूरदास जी के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। सूरदास जी श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का गान करने लगे। शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो है कृष्ण की लीलाओं का गान करने लगे। वल्लभाचार्य जी के पुत्र कौन थे, विट्ठलनाथ। उन्होंने अष्टछाप की रचना की और उसके लिए उन्होंने 8 कृष्ण भक्त कवियों का गठन किया। अष्टछाप रचना के लिए 8 कृष्ण भक्त कवियों का गठन किया था, जिसमें सूरदास जी का नाम सबसे पहले नंबर पर आता है। सूरदास इस अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, क्योंकि ये कृष्ण भक्त हैं। सूरदास जी का निधन सन 1583 ईस्वी में गोसाई विट्ठलनाथ के सामने गोवर्धन की तलहटी में पारसोली नामक स्थान में हुआ था। देखो मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं, जैसे वल्लभाचार्य हो गया, कृष्ण की बाल लीलाओं का वल्लभाचार्य, अष्टछाप, विट्ठलनाथ, इन सबको जो है मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। उसके बाद
रचनाएं उनकी कौन कौन सी हैं। सूरदास जी के प्रसिद्ध 3 रचनाएं ही उपलब्ध है। तो नंबर 1 पर आती है सूरसागर, पहली रचना। सूरसागर में 1.25 लाख पद थे, परंतु अभी तक केवल 10,000 पद ही प्राप्त हुए थे, जिनमें कृष्ण की बाल लीलाओं का, गोपी प्रेम का, गोपी विरह का, उद्धव गोपी संवाद का बड़ा ही सरस वर्णन किया गया है। नंबर 2 पर है सूरसारावली। इसमें 1107 पद है। यह सूरसागर का सार भाग है। नंबर 3 साहित्य लहरी। इसमें 118 दृष्टकूट पदों का संग्रह है। इस ग्रंथ में किसी एक विषय का विवेचन नहीं है, बल्कि मुख्य रूप से नायिकाओं एवं अलंकारों की रचना की गई है। उसके बाद आता है बच्चों साहित्य में स्थान। सूरदास का साहित्य में कौन सा स्थान है, किस स्थान पर है वे। भक्त कवि सूरदास का स्थान हिंदी साहित्याकाश में सूर्य के समान है। जैसे सूर्य सबसे ऊपर है आकाश में, वैसे ही सबसे ऊपर नाम जो है सूरदास जी का रखा गया है। इसीलिए कहा गया है सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशव दास, अब के कवि खद्योत्सम जह तह करत प्रकाश। तो बच्चों यदि आप इस प्रकार से जीवनी लिखोगे तो आपके परीक्षा में पूरे नंबर आएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।